अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। रियाजी की तदरीस बराए DLED साल अव्वल का जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसका जो है चैप्टर 1 चल रहा है। हमारा चैप्टर 1 का नाम है रियाजी की माहियत। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा जो है आधे से ज़्यादा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ पिछला हिस्सा है इसका, जैसे कि पेज नंबर 32 से हम लोगों का जो बाकी है। बीच में जो है मैंने वीडियोस डालना बंद कर दी थी, थोड़ा कुछ 13 14 15 दिन हो गए हैं शायद, और वीडियोस नहीं आ रही थी चैनल पे। इसका ये रीज़न था कि हमारी तबीयत एक तो ठीक नहीं चल रही थी और थोड़ी बहुत शिफ्टिंग चल रही थी घर की, जिसकी वजह से वीडियोस लेट हो गई, वरना अभी तक तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। खैर, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, जो भी वजह है मेरी जिसकी वजह से वीडियोस डालना मैंने बंद कर दी थी, लेकिन अभी कंटिन्यूसली इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। और तभी तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम जो है आगे बढ़ते हैं और हमारा जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को जो भी समझाऊंगी आपने अच्छे से समझना है इसको, और आपने अगर समझ लिया अच्छे से तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, जो हम लोग पेज नंबर 32 पर है, रियाजी की शाखों और ज़ैली शाखों का एक दूसरे से राब्ता। यानी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में इसकी शाखों के बारे में बताई थी कि इसकी जो शाखें होती है, देखिए इस तरह से होती है। हमने ये शाखें खुद बनानी होती है। जमात अव्वल का पंजुम इल्म हिंदसे की तौजी साख्त जमात बंद तरीके से बनाई गई है, और इसके और मुख्तलिफ तरीके जो है पीछे भी दिए गए हैं, जो मैंने आप लोगों को इसकी पिछले वीडियोज में समझा दी थी। अब इस वीडियो में जो है हम शाखों और ज़ैली शाखों का एक दूसरे से क्या राब्ते, कैसे कनेक्शन पड़ता है एक दूसरे का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और भी आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी के अभी बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि रोज वीडियोस जो आएंगे वो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग वक्त पे वीडियोस देखेंगे, लेसन कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, इस चैनल को शेयर करना नहीं भूलना है आपने। ओके, तो इल्म को मजमून के लिहाज से मुख्तलिफ खानों में तकसीम करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हर फर्द को हासिल होने वाले तजुर्बात मज़ामीन के लिहाज से जुदा जुदा नहीं होते। इसीलिए मुख्तलिफ मज़ामीन का इनकी शाखों और ज़ैली शाखों का एक दूसरे से ताल्लुक या राब्ता पैदा किया जाता है। यह राब्ता तदरीस को ज़्यादा कारगर और मवासिर बनाता है। देखिए, जो हम जो है ना सारी के सारे एक सिलेबस को या फिर पूरी की पूरी तालीम को एक चीज में तकसीम नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक शाख बना रहे हैं, उसकी ज़ैली शाखें बना रहे हैं, यानी कि एक सब टाइटल दे रहे हैं और एक सब टाइटल दे रहे हैं, जिसकी मदद से हम लोग जो है इसका राब्त तदरीस में, यानी कि आप टीचिंग में इसका राब्त जो है आप मुवासिर अंदाज से कर सके। जिस तरह से अलजिब्रा, इल्म हिंदसा, इल्म हिसाब, इल्म मुसल्लस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, और शुमारियात इल्म रियाजी की शाखें हैं। इन शाखों का अंदरूनी तौर पर बाहम राब्त फितरी बात है, और इससे तलबा की वाकफियत जरूरी है। एक मैं आप लोगों को एक मिसाल देती हूँ। आप लोगों की मैथ्स की किताब जो है होती है, पहली से लेकर कुछ 8वीं तक, शायद हाँ 8वीं या 7वीं तक, उर्दू मीडियम की मैं कह रही हूँ, एक ही होती है। उसके अंदर ही सब दे देता है, अलजिब्रा दे देता है, इल्म हिंदसा देता है, इल्म हिसाब दे देता है, सब कुछ दे देता है। लेकिन जब आप 8वीं या 9वीं 10वीं में जाते हैं तो आप लोगों का जो एक शाख डिफरेंट आती है, जैसे मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो एक अलजिब्रा होता है जिसके अंदर सारा कुछ अलजिब्रा से कवर होता है, और एक ज्योमेट्री होता है, तो ज्योमेट्री की सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो ये कैसे दो शाख डिफरेंट बना दिए, सब्जेक्ट तो एक ही है ना मैथ्स, लेकिन उसकी दो डिफरेंट शाख, तो ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो कि अलजिब्रा एक अलग चीज होती है, ज्योमेट्री एक अलग होती है, और किस तरह से इन दोनों का लाभ तो एक होता है। इसके बाद जो है रियाजी की किसी शाख का एक तस्वुर इसी शाख के दिगर तस्वुरात से जुड़ा होता है। वक्तन वक्तन इसकी निशानदही करके गैर महसूस तौर पर इनके आपसी ताल्लुकात और राब्त को रियाजी इंसान की तकनीक करदा साइंस है, जो इसकी बेइंतहा कोशिशें और गौर फिक्र का नतीजा है ना। बिना गौर फिक्र के जो है रियाजी हम नहीं कर सकते, एक तरह की साइंस कह लो रियाजी को,
या फिर रियाजी को रियाजी कह लो, लेकिन रियाजी जो है वो समझ के ऊपर है। अगर आपने हल शुदा जो मिसालें हैं उसको मिसाल से अगर बच्चों को आप समझाते हैं तो आपकी भी एक स्किल्स डेवलप होती है, और बच्चों में भी एक एजुकेशन को रिलेटेड, मैथ्स को रिलेटेड एक उनका भी रुझान जो है वो बढ़ता है। तो रियाजी की शाखें यानी इल्म हिसाब, अलजिब्रा, इल्म हिंदसा और शुमारियात है। ये शाखें आपस में एक दूसरे से मरबूत होती है। एक का मुताला दूसरे के बगैर नामुमकिन है, और हम इस रब्त को दर्ज झेल शक्ल के जरिए समझेंगे और आगे इनकी मिसालों से वाकफियत हासिल करेंगे। अभी नीचे देखिए यहाँ पे शक्ल दी गई है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है रियाजी, ठीक है। अब रियाजी की जो शाख है, सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इल्मे हिसाब। अब इल्मे हिसाब और फिर लिखा हुआ है इल्मे अलजिब्रा, इल्मे हिंदसा, इल्मे शुमारियात। अब जो है इल्मे हिसाब के अंदर इल्मे अलजिब्रा आ गया, इल्मे हिंदसा भी आ जाता है, इल्मे शुमारियात भी आ जाता है थोड़े पॉइंट से। फिर इल्मे अलजिब्रा के अंदर इल्मे हिसाब आ जाता है, हम हिसाब भी करते हैं। इल्मे हिंदसा यानी हिंदसी का इस्तेमाल भी पूरा पूरा हो जाता है। इसके बाद इनमें शुमारियात यानी शुमारियात का भी इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। फिर इनमें हिंदसा, अब इनमें हिंदसे के अंदर अलजिब्रा आ जाता है, इनमें हिसाब आ जाता है, इनमें शुमारियात, वही इनमें शुमारियात के अंदर ये तीनों भी कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं, और इनके बिना जो है एक दूसरे के राब्ते के बिना जो है इनका एक दूसरे का एक मरबूत होना जो है नामुमकिन है। एक दूसरे के बगैर ये काम नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, इरेजर से मिटा देती हूँ। चलो, इसके बाद देखेंगे इल्मे हिसाब और इल्मे अलजबरा का बहामी राब्ते, यानी इल्मे हिसाब और इल्मे अलजबरा का क्या बहामी राब्ते हैं, यानी कि इल्मे हिसाब और इल्मे अलजबरा का, इन दोनों का। तो इल्मे हिसाब की दो ज़मीनी शाखें खालिश हिसाब और इतलाकी कारोबारी हिसाब है। यानी खालिश इस हिसाब यानी आप मैं जो ऐसे ही कर देते ना हिसाब में, ये लाए वो लाए उसका कितना हिसाब, एक कारोबारी हिसाब हो गया जैसे बिजनेस मैन वगैरह करते हैं, किसी की दुकान है किराने की, तो वो इसका कारोबारी रिलेटेड जो हिसाब होता है वो। खालिश हिसाब में कैसा 0 से 9 आदाद का अमल, इल्म और इन पर अमल यानी कि जमा, नफी, ज़र्ब, तकसीम का मुताला किया जाता है ना। हम ज़्यादातर देखिए अगर हमको हिसाब करना होता है नॉर्मली, किसी चीज़ को सामान आपने लेकर आ गए, फॉर एग्जांपल आपने सामान लेकर आ गए बाजार से, उसका हिसाब आपको चाहिए, आपको करना है, आपकी मम्मी ने आपसे मांगनी है कि बेटा आपने सामान जो लाया है उसका हिसाब कितना कितना हुआ। तो आप जो है 0 से लेकर 9 तक जो है आदात यानी इल्मे हिंदसे का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आप लोग किसके इस्तेमाल करेंगे, इन निशानों का, यानी जमा, नफी, ज़र्ब और तकसीम का मुताला किया जाता है। जबकि इतलाकी हिसाब यानी कि जो कारोबारी हिसाब होता है उसमें रोजमर्रा जिंदगी के लेन देन में इस्तेमाल होने वाले हिसाब का मुताला किया जाता है, जैसे कि फीसदी कसर, वक्त की पैमाइश, नफा नुकसान, बैंक के कारोबार वगैरह। तो इस तरह से इस हिसाब में हम देख सकते हैं कि इसमें जो है थोड़ा इतलाकी तौर पर काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, कसीर, फीसदी, वक्त की पैमाइश और नफा नुकसान जैसे कारोबार जो होते हैं उसमें इन तरह के हिसाब का इस्तेमाल होता है। इसी तरह इनकी इबारती मैं पेज नंबर 33 पर जा रही हूँ। मिसालें हल करने के लिए खालिस हिसाब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम जो नॉर्मली हिसाब करते हैं उसे खालिस हिसाब कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो कारोबारी हिसाब होता है वो इतलाकी हिसाब हो जाता है। फिर अलजबरा में आदात के बजाय हुर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। अलजबरा जो होते हैं वो आदात की जगह हम अक्सर देखे होंगे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या मसला है, ये हमने पढ़े होंगे एक्स की कुव्वत, एक्स जमा वाई जमा, ये सारी चीजें जो है आप अलजबरा में पढ़े होंगे। तो अलजबरा में वो आता है। मवासत हल करने मसावात हल करने के लिए इल्म हिसाब के आदाद और आमाल का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन x जमा 5 बराबर 7, जो ये x जमा 5 बराबर 7। अब इस मसावात को हल करने के लिए इल्म हिसाब का आदाद और आमाल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इल्म हिसाब की मिसालें हल करने के लिए इल्म अलजबरा की मसावात का इस्तेमाल। अब जो इल्म हिसाब है, हम हिसाब किताब यहाँ पे कर रहे हैं ना, लेकिन अलजबराई तरीके की मदद से, यानी कि हम उसमें एक्स को लगाना हमारे को चाहिए, यानी अल्फाबेट का जो इस्तेमाल होता है वो।
तो ये होना ज़रूरी है। तो ये इल्म हिसाब का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं और इल्म अलजेब्रा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट का भी और नंबर्स का भी। अब यहाँ पे देखेंगे कि हिसाब जो हमको मिलता है वो, तो वो क्या मिलता है यहाँ पे देखिए, मिसाल एक जमात की हर तालिब इल्म का आमदोरफ्त का खर्च 40 रुपये है, यानी कि आने जाने का, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, एक जमात है, एक जमात के कुछ बच्चे हैं, कुछ तलबा इल्म है जिनका आमदोरफ्त का जो खर्च है वो 40 रुपये है और खाने का खर्च 30 रुपये है, यानी टोटल हो गया 60 रुपीज़, ठीक है। 40, 50, 60, 70, हाँ 70 रुपये हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे इस जमात में कुल 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हल, यहाँ पे मिसाल की गई है कि खाने का खर्च कितना है हमारा, 25 ज़र 30, यानी 25 को ज़र 30 से करेंगे, यानी कि महीना हो गया ना हमारा रुपये, और खाने के खर्च का 30 रुपये, और ये 25 रुपये, इस जमात में कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे का हम हिसाब करने वाले हैं ना। तो आमोदरफ्त का खर्च, आमोदरफ्त का खर्च कितना हो गया, 40 रुपया। अभी देखिए यहाँ पर जो 25 ज़र्ब 30 है वो खाने का खर्च है, और आमदरफ्त का खर्च है 25 ज़र्ब 40 रुपये। अब कुल खर्च कितना होगा, तो कुल खर्च कैसे लिखेंगे कि 25 ऊपर वाला 25 नीचे आ जाएगा, इसके बाद है ज़र्ब 30, यानी 30 हमने जो पहले लिखे खाने का खर्च, इसके बाद जमा 25 यहाँ पर है वो, और फिर ज़र्ब 40, ठीक है, 40 जो हमारा आया यहाँ पर, यानी जो हमारा जो खाने का खर्च है वो 40, यानी कि इन दोनों को हम लेंगे ना, 25 के साथ दोनों को अलग अलग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो देखेंगे, फिर खर्च 25। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है मिसालें हैं, और मिसालें यानी कि लेन देन करते वक्त जो अलजेब्रा के मसावात का इस्तेमाल किया जाता है, मसावात की बनावट को समझकर हम खुद के तरीके से रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम समझते थे कि रोजमर्रा जिंदगी में क्या ही मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन बहुत इस्तेमाल हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, होता है इसका इस्तेमाल। बच्चे ऐसा समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इसका इस्तेमाल काफी कुछ है, और समझने के ऊपर है बाकी सारी चीजें। सेकंड वाला जो है इल्मे हिसाब और इल्मे हिंदसे का बहानी राह। अब इल्मे हिसाब की मिसालें हल करते वक्त हिंदसी शक्लों का सहारा लिया जा सकता है। अब जो इनमें हिंदसा और जो इनमें हिसाब है वो, तो अब देखेंगे जो हिंदसा जो बोलते हैं ना वो 1/2, 2/4 वो वाला, तो वही है यहाँ पर। कसीर, अशरी, कसीर, कसीर और कसीर की जमा व तफरीक के करने के लिए हिंदसी शक्लों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी 3/4, अब यहाँ पे देखेंगे एक दायरा बना हुआ है, उस दायरे के 4 हिस्से यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 4 उसके भाग किए गए हैं, और उसमें से कितने 3 भाग जो है उसको भरे गए हैं और एक भाग को ऐसे खाली रखा गया है। तो यहाँ पे 3/4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक दायरा है, अगर 3 बटे यहाँ पर 6 होता तो कैसा होता, फिर एक दायरा होता जिसके 6 भाग होते और उसमें से 3 भाग कलर होते और बाकी खुले होते। तो इस तरह से समझ में आया। इस तरह पेश किया जाता है कि इसी तरह दूसरी मिसालें हल करते वक्त शक्लें बनाई जाती है। हिंदसी मिसाल को हल करते वक्त रकबा और इहाता मालूम करते वक्त इल्म हिसाब के आदाद का अमल का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश मजमुआ 180% होता है। ऐसे साबित करने के लिए आदाद और अददों पर अमल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इल्म हिसाब और इल्म हिंदसा बाहमे मरतूब है। तो ये हम लोग ने जो है इल्म हिसाब और इल्म हिंदसा के बारे में यहाँ पर पढ़ लिए। इससे पहले हम लोग ने इल्म हिसाब और इल्म अलजेब्रा पढ़े। अभी जो है तीसरा वो है इल्म हिसाब और शुमारियात। अब शुमारियात के अंदर इल्म हिसाब का कैसे इस्तेमाल होता है देखिए। इल्मी हिसाब की मिसालें हल करने के लिए शुमारियाती तस्वुरात का इस्तेमाल किया जाता है। औसत मालूम करने के लिए शुमारियात के ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन नरगस, शाजिया और नरगिस, ऐसे नाम है, हाँ नाम है नरगिस, शाजिया और माहिबिया। इन्हें एक तरकीब करके लिए बला तरकीब 50 रुपये, यानी कि 75 और 50 रुपीज़ एंड 75 रुपये, और कितना है ये 10 रुपये खर्च किए।
तीनों में ये खर्च मसावी तौर पर बांटे तो बताए हर एक के लिए कितना खर्च किया। अब जो है ना, ये थोड़े जम्बल क्वेश्चन होते हैं ना, कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ऐसा क्यों, ऐसा वो वाले क्वेश्चन। तो अब इसका जो है वो शुमारियात में इस्तेमाल होता है। शुमारियात का औसत का इस्तेमाल करने करके ये मिसाल हल की जाएगी। इसी तरह शुमारियात की मिसालें हल करने के लिए इनमें हिसाब का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन किसी भी किस्म की तरसीम बनाने के लिए आदात का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मियानिया, औसत, वस्तानिया और कसीरिया वगैरह मालूम करने के लिए आदात और आदात पर अमल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इल्म हिसाब और शुमारियात का एक दूसरे से राब्ते हैं। अब चौथा है अलजिब्रा और इल्म हिंदसी का बाहमी राब्त। अब अलजिब्रा और इल्म हिंदसी का जो बाहमी राब्त है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं पहले आप लोगों को ये वाला जो है अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, जो इल्म हिसाब और की जो मिसालें हैं जो हल करते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना, ये 50 रुपीज और 75 रुपीज 10 रुपीज वाला। तो ये जो है तीनों एक लड़कियों का नाम दिया गया है और इनका जो मसावी यानी टोटल खर्च कितना है वो हमको बता देता है। तो ये जो शुमारियात वाली जो मिसालें हैं, यानी कि इसके अंदर जो है हम लोग मालूम करते हैं वस्तानिया, कसीरिया और मियानिया। इस तरह से हम मालूम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेकिन इसके अंदर जो है इल्म हिसाब का इस्तेमाल होता है, यानी इल्म हिसाब आपको करना क्या है, हिसाब ही करना है ना यहाँ पर। तो वही बस तरीका डिफरेंट हो गया, लेकिन करना आपको हिसाब ही है। तो ये एक जेरी शाख से मिलकर एक शाख जो बनती है वो करेक्टेड राब्त जो है उसको वाजे किया गया। फिर अब देखिए हम चौथा जो है अलजिब्रा और इल्म हिंदसे का बाहमी राब्त। जिस तरह अलजिब्रा में हिंदसे का इस्तेमाल होता है, इसी तरह हिंदसे में भी अलजिब्रा का इस्तेमाल होता है। मसलन x जमा 1 बराबर 0, y नफी 1 बराबर 0, इन मसावातों को तरसीम पर बनाकर पेश किया जा सकता है। इसके लिए हिंदसी अशकाल और तस्वीरात का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अलजिब्रा में तौसीफ ज़ाब्तों को हिंदसी शक्ल और रकबे के जरिए हासिल किया जा सकता है। मसलन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन a जमा b 2 ब्रैकेट क्लोज बराबर a2 जमा 2ab प्लस b2। तो ज़ाब्ते के तस्दीक रकबा और हिंदसी अशकाल के जरिए की जाती है। फिर इस राब्ते की तस्दीक वो कैसे होती है कि हिंदसी अशकाल और के जरिए की जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पहला वाला अब है a2, इसके बाद यहाँ पे है b ब्रैकेट ओपन a प्लस बी, और ये b ब्रैकेट ओपन a प्लस बी, और ये है b2। इस तरह से इसका रकबा देखा गया ज़ाब्ते के इस्तेमाल से, इसका जो है मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है। अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 35 पर। इसके अलावा हिंदसे के मुख्तलिफ मिसालें और मिसाल को हल करने के लिए अलजिब्री तस्वुरात का सहारा लिया जाता है। मसलन 3.5 सम निस्फ कुतर के दायरे का मुहीत मालूम कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है और ज़ाब्ते लिखने के लिए हुर्फ का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर जो है अलजिब्रा मसावत आ जाती है और मसावत लिखी जाती है। जैसे कि T बराबर 2 पाई आर, तो दायरे का मुहीत जो है वो मालूम कर लेंगे। इसके बाद इसमें देखिए एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल हो रहा है पाई आर। तो ये जो है 2 पाई आर ये एक ज़ाब्ता है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा दायरे का मुहीत मालूम करने के लिए। अब आप देखेंगे पांचवा हिंदसा और शुमारियात का बाहमी राब्त जो है, पांचवे में जो दिया गया है हिंदसा और शुमारियात का बाहमी राब्त, इसमें देखेंगे हिंदसा और शुमारियात का चौड़ी दामन का साथ है। चौड़ी दामन के साथ इसलिए कहा है क्योंकि इनका इतना गहरा बॉन्ड है ना कि इस्तेमाल के बगैर जो है काम हो नहीं सकता। तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हिंदसे में रकबा और इहाता पर मुनस्सब मिसाल तरसीम का इस्तेमाल करके हल की जा सकती है। इसी तरह शुमारियात में तरसीम बनाने के लिए हिंदसे के मुस्तकिल और खत का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे पर मुनस्सर है। आजकल तस्वीरी तरसीम का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जेल के जदोल में क्रिकेट के किसी मुकाबले में 3 गेंद
बाजू के फेंके हुए औजारों की तादाद और इनके जरिए आउट किए हुए बल्लेबाजों की मालूमात दी जाती है। जैसे कि गेंदबाज जो है और यहाँ पे है और दिए हुए रन और आउट खिलाड़ी। तो लिखा हुआ सॉरी चंद्रकांत जो है किसी का नाम है रमाकांत और अहमद। अब जो चंद्रकांत है उसके हैं 4 1 2 3 4। ठीक है, तो आउट खिलाड़ी जो है वो 4 हो गए। इसके बाद दिए हुए रन जो है वो 18 हो गए। दिए हुए रन जो है 18 और इससे आउट कितने हुए तो 4 हुए। तो फिर रमाकांत के 2 तो 20 दिए हुए रन और कुछ भी नहीं बना क्योंकि इसने इन्होंने कुछ आउट खिलाड़ी किए नहीं, तो इस वजह से। इसके बाद है अहमद के 3 तो 12 हुए और 2 इसमें से आउट खिलाड़ी। पैमाना बस एक पैमाना ऑड 1 बराबर तस्वीर 1 यानी कि 6 गेंद जो है इस तरह से इसका पैमाना निकाला जाएगा। इसके बाद है रियाजी और दिगैर मज़ामीन का बहामी राब्ते। ये वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ इंशाल्लाह, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, और इस पार्ट को जो है आपने अगर देख लिया है अच्छे से, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं रिगार्डिंग डीएलएड फर्स्ट ईयर आप पूछ सकते हैं, बिना झिझक आप पूछिए। इंशाल्लाह सबके जवाब मैं दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जब हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।